औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी गोल्ड मास्टर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि रूटीन के मुताबिक हम वीकली बेस के ऊपर अपनी बैक टेस्टिंग करते हैं और जिसमें हम H1 की इनगल्फिंग के ऊपर रूटीन बेस के ऊपर हम अपनी बैक टेस्टिंग करके आपको ये बताते हैं कि H1 की इनगल्फिंग कितने अच्छे तरीके से वर्क करती है और वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट जो है हम वहाँ से गेन कर सकते हैं। ऐसे बंदे जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को नहीं जानते या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई ऐसी स्किल नहीं सीखी हुई, तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है इनगल्फिंग मेथड की। और इसमें भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो H1 का टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करके इनगल्फिंग को लेते हैं। जिन लोगों ने मेरे से कंप्यूटर कोर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स किया हुआ है, उनको पता है कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे बंदे जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं और विलिंगली इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिए गए नंबर के ऊपर वो रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में वो ऐड हो सकते हैं, जिससे उनको रूटीन बेस के ऊपर सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री एजुकेशन सिस्टम भी दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपने आप को एजुकेट करें और ख़ुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होके इस मार्केट में ट्रेडिंग करें। हम रूटीन बेस के ऊपर ज़्यादातर 95% हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं और गोल्ड की बेस के ऊपर हम जो स्ट्रेटजी अडाप्ट करते हैं, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ और उसकी मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ कि इस वीक के अंदर जितनी भी इनकल्फिंग बनी है, क्या उन्होंने हमें रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया। मैंने आपके सामने ये H1 की इनगल्फिंग मार्क की हुई हैं। ये आपके सामने एक ये इनगल्फिंग है। ये मैंने यहाँ पे नंबर भी लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इस वीक में कितनी ट्रेड्स ली हैं और हमारे कितनी जो टीपी विन हुए और कितनी हमारे एसएल हुए। तो इस वीक के अंदर जो हमने पीछे 2 वीक में ट्रेड्स ली थी, वीकली बैक टेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें हमने 5 ट्रेडें ली थी और उसमें एक हमारा एसएल हुआ था और 4 हमारे टीपी विन हुए थे। और उससे आगे वाला जो मेरा लास्ट वीक था, उसमें हमने 4 ट्रेडें ली थी जिसमें हमारा एक एसएल हुआ था और 3 हमारे टीपी हुए थे। और जो लोग अभी भी स्टिल इनगल्फिंग को ट्रेड करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो हमसे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे साथ वो कंडक्ट करके जो नए कोर्स की जो तरतीब है, जो नए एडमिशन चल रहे हैं, उसमें वो खुद भी ऐड हो सकते हैं। और फर्स्ट रमज़ान से इंशाल्लाह हम नाइट को अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल क्लासेस का। और जो लोग विलिंगली कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए एड्रेस के ऊपर रब्ता कर लें और हमसे फ़िज़िकल क्लासेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, तो पहली ट्रेड में आपको ये बताऊं कि ये थी H1 की इनगल्फिंग, जो यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है। मार्क करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको एक लेवल लगा के दिया है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी, जो H1 को इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको पता है कि हमारा जब भी एक इनगल्फिंग बनती है और इनगल्फिंग एरिया को जब वो एक जो कैंडल है वो ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट जोन होता है 7 से 8 कैंडल्स। अगर उस जोन से बाहर बाहर 7 से 8 कैंडल बन जाएं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा जोन वैलिड हो जाता है कि जब भी इस जोन में कोई ट्रेड दोबारा वापस यहाँ पे आएगी, तो हमारे यहाँ पे बाय लिमिट्स लगे होते हैं। बाय लिमिट्स के बारे में भी आपको पता है कि हमारे जोन के अंदर 3 लेयर्स में हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे लिमिट्स लगाते हैं। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेरी पहली लिमिट थी और मिडल में हमारी सेकंड लिमिट थी और लास्ट के ऊपर हमारी थर्ड लिमिट थी। और हमारा जो एसएल होता है वो लास्ट के जोन से 30 पिप का नीचे हमारा एसएल होता है। और टीपी अगर ट्रेंड चल रहा है बुलिश, तो हम उसको टीपी ओपन भी रख सकते हैं। और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम बैठे हैं, पहली तो बात यह है कि इनगल्फिंग में को हम कोई ट्रेंड को मार्क नहीं करते। और लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि स्ट्रक्चर के बारे में, अगर मार्केट हायर हाई बना रही है या लोअर लो मुसलसल बना रही है, तो हमने उस ट्रेड को किस तरीके से कैरी आउट करना है, पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है और किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। तो यहाँ पे पहली मैंने इनगल्फिंग मार्क की है। मार्क करने के बाद आप देख लें कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके जब मार्केट दोबारा इस एरिया में आई, ये आपके सामने ये एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल, जिसने यहाँ पे बिल्कुल उसके एक पॉइंट से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और मार्केट यहाँ से उसने टैब नहीं किया, बल्कि ऊपर से ही यहाँ से मार्केट चली गई। और चलने के बाद स्टिल उसने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। अगर देखा जाए तो 64 के ऊपर मार्केट यहाँ से चली और उसके बाद जो मार्केट ने जो अपना हाई लगाया वो 2937 2940 का हाई लगाया। तो आप अगर ये अंदाज़ा करें कि अगर एक बंदे ने 0.01 की अगर पैसे की अगर ट्रेड उसने लगाई होती और वो अगर बंदा उसको होल्ड करता, क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश चल रहा है और मुसलसल मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक कर रही है, तो आप देखें
कि मार्केट में उस बंदे ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट $60-70 एक ही ट्रेड 0.01 को एक छोटे से एसएल के साथ उसने गेन कर लिए होते। अच्छा, यहाँ पे उसने एरिया को यहाँ पे टैब नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा। मैंने मार्क इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से मार्केट एफवीजी के एरिया से ही ब्रेक उसने टैब करके ऊपर चली गई थी। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि अभी भी स्टिल ये हमारा एरिया वैलिड है कि नेक्स्ट अगर फिर भी अगर इस जोन में आएगी तो इंशाल्लाह यहाँ से हम अपने लेवल के ऊपर बाय करेंगे। और ये एफईजी से ही मार्केट ने टैब की और मार्केट ऊपर चली गई। एक हमारी एच वन की ये ट्रेड थी इस वीक की। और दूसरी हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक इनगल्फिंग सेल मैंने मार्क की है H1 के टाइम फ्रेम से। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट इसने पूरा किया। एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई। जब ऊपर गई तो उसने उसी जोन से दोबारा रिजेक्शन ली। हमारे लास्ट जोन से यहाँ से 2907 से लेके 3 पॉइंट अगर मैं करूँ तो हमारा 10 के ऊपर जाके एसएल बनता है। और मार्केट ने जो आखिरी जो टैप किया है वो 9 को टैप किया है और 9 से ही मार्केट ने नीचे रिजेक्शन दी है। और मार्केट ने आलमोस्ट हमारा टीपी दिया है। अगर जिस बंदे ने यहाँ पे लेयरिंग की होगी 7 से 5 से 4 से, तो आप देखें कि मार्केट ने जनाब 94 का लेवल लगाया। तो हमारा जो पहला टीपी होता है वो होता है 50 पे का। और 50 पे में आप इजीली अपना एक रूटीन बेस के ऊपर अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगर आप होल्ड भी करें तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हो। ये हर बंदे का अपना अपना ट्रेडिंग मेथड होता है और उस ट्रेडिंग मेथड को वो अडाप्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग करते हैं कि 3 लेयर्स में ट्रेड लगाते हैं, लगाने के बाद 2 को बुक कर देते हैं, एक को लॉन्ग टर्म के लिए ओपन छोड़ देते हैं। या तो वो उसका जो लॉन्ग टर्म का जो टीपी होगा वो हिट करेगी या फिर उसको वो ब्रेक इवन करेगी। तो हमारी जो दूसरी ट्रेड थी ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रेड चली। आप देखें ये मैं आपके सामने मेरे लेवल लगे हुए हैं और मैं आपको इसलिए लेवल मार्क करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कोई भी बंदा यहाँ पे परेशान ना हो, बल्कि इन लेवल्स को देखें कि क्या यहाँ पे जब मार्केट आई है, जो बंदे मतलब इनगल्फिंग को नहीं जानते वो भी अगर देखें तो ये देखें कि यार यहाँ पे जब मार्केट आई थी H1 की इनगल्फिंग मैंने मार्क की हुई है। तो वो यहाँ पे देख सकता है कि जहाँ पे जब मार्केट आई तो क्या मार्केट ने रिजेक्शन दी है कि नहीं दी। और जो इसकी जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन हैं, जो शराइत हैं इस ट्रेड को लेने के लिए, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, हमसे कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये अभी दिखा रहा हूँ कि इसकी बैक टेस्टिंग जैसे रूटीन के बेस के ऊपर मैं अपनी बैक टेस्टिंग अपलोड करता हूँ। अपलोड करने का मकसद ये है कि आप लोग जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, जो हमारी एकेडमी से लोग ट्रेंड हुए हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता चले कि ये कितनी वर्थ रखती है और यहाँ से हमें कितनी कितनी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं और हमें यहाँ पे ट्रेड्स लेनी चाहिए। और अगर जो वीएसए को भी ट्रेड करते हैं तो वीएसए वाले भी इस चीज़ को इंडिकेट करें कि जब वहाँ पे मार्केट आती है, ये H1 की ये एक हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जब इस एरिया में मार्केट आती है तो आप M1 में, M3 में, M5 में चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई उसने कैब लाजमी बनाई होगी और कैब से आपने डेफिनेटली आप ट्रेड ले सकते हैं, जो बंदे जस्ट वीएसए को ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो दूसरा लेवल था वो यहाँ पे देख लें आप कि इस एरिया से मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद हमारी जो तीसरी जो ट्रेड थी ये एक हमारी एक सेल इनगल्फिंग पड़ी है H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं जिस एरिया को फिल्टर करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ H1 के लेवल के ऊपर। यहाँ से H1 को हम फिल्टर छोटे टाइम फ्रेम में भी करते हैं, H4 को भी करते हैं, डे को भी करते हैं। तो मल्टीपल तरीके से ट्रेड्स की जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एक H1 के टाइम फ्रेम के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें कितनी वर्थ है और वहाँ से ट्रेड्स कितनी अच्छी अच्छी चल सकती हैं। तो ये अगर देखें यहाँ पे तो ये एक हमारा जोन था। इस जोन में 15 से लेकर और 23 तक का ये एक जोन था। इस जोन जब आपके सामने इस तरह का बड़ा जोन आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में M30 M15 में फ़िल्टर कर लेते हो। तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई फ्रेश इनगल्फिंग मिल जाती है छोटे टाइम फ्रेम में। आप उसको फ़िल्टर, उसको कहते हैं फ़िल्टर इनगल्फिंग। तो उसको आप फ़िल्टर करके वो एरिया एग्जैक्टली आपका निकल आता है। और कम से कम ये जो एरिया था यहाँ पे जो एरिया निकला हुआ है, मैं इसको M15 में लेके चलता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा एरिया बनेगा और किस एरिया से यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है। तो मैं आपके सामने ये एक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़िल्ट्रेशन किस तरीके से की जाती है और फिर मार्केट में किस तरीके से आप लोग इस ट्रेड को पकड़ सकते हो और ट्रेड अपनी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रेश इनगल्फिंग जो पड़ी हुई है वो जनाब ये पड़ी हुई है। तो ये हमारे जोन के अंदर आ रही है और मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस H1 के फ़िल्टर एरिया की है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को
आइडिया हो जाए कि अगर H1 की इनगल्फिंग को हम फिल्टर करते हैं तो क्या वहाँ से ट्रेड निकली कि नहीं निकली, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि मार्केट में वहाँ से रिजेक्शन आई है कि नहीं आई है। तो आपने काइंडली इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ से मैं इसको फ़िल्टर कर देता हूँ। ये अगर देखें यहाँ पे, ये मैं थोड़ा माउस को थोड़ा इशू कर रहा है, बस यहाँ पे देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक जो जोन आ रहा है, जोन बन रहा है, वो मुझे ये एक एरिया निकल रहा है, बिल्कुल ये वाला। इसने बिल्कुल उसी की सतह को टैप किया है, ये देखें। बिल्कुल इसी को मैं इसको थोड़ा कलर और कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और आसानी हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल उसी को वो टैप कर रहा है यहाँ पे, ये देख लें। उसने वहीं से उस एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने उसको नीचे यहाँ तक लेके आई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर सिर्फ H1 की इनगल्फिंग को भी मार्क करें और H1 की अगर लेवल वहाँ पे वो बड़ा बन रहा है, बड़ा जोन बन रहा है, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो, M30 में कर सकते हो, M15 में कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि उसी एरिया से उसने यहाँ पे रिजेक्शन दी है, उसी M15 का जो एरिया था वहाँ पे उसने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद अगर देखें तो यहाँ से मार्केट 22 से नीचे ड्रॉप हुई है, 22 से ड्रॉप होते हुए मार्केट जनाब आई है 9 तक। मतलब उस एक ट्रेड ने, अगर देखें तो एक ट्रेड ने जनाब आपको 123 सॉरी 130 बिप दिए हैं, सिर्फ एक ट्रेड ने, उसकी फिल्ट्रेशन का। उससे फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि आपका जो एसएल होता है वो छोटा हो जाता है, और उस वजह से आप लोग यहाँ पे ट्रेड की कैपेबिलिटी में आ जाते हो कि आपको फिर एसएल छोटा हो जाता है। जब बंदे का एसएल छोटा हो जाए और उसमें रिस्क आपका कम हो जाता है तो फिर आप बड़ी दलेरी के साथ वहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हो। तो ये जनाब हमारी तीसरी ट्रेड थी। तीसरी ट्रेड भी माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी ट्रेड चली। उसके बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ कि जब यहाँ से मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ये देखें ना आपने, ये H1 का लेवल था, इस एरिया को जब मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखें, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे यही इनगल्फिंग थी, उसने वहाँ पे एक बाय इनगल्फिंग बनाई। बाय इनगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक दे दिया। जब मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो ये जो इनगल्फिंग थी ये हमारा उस वक्त वैलिड होती है जब इस मार्केट से, इस जोन से बाहर बाहर कम अज़ कम 8 से 12 कैंडल बन जाएं तो वो हमारा एरिया वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट जोन भी पूरा कर लिया, और हमारी एक इनगल्फिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक ये जो सेल इनगल्फिंग थी, जब ये सेल इनगल्फिंग ब्रेक हुई यहाँ पे, तो इसी को पहले एज ए रेजिस्टेंस ये काम कर रही थी, फिर क्या हुआ, फिर ये एज ए सपोर्ट काम कर रही थी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें ज़रा, मैं इसको ज़रा एक्सटेंड करता हूँ इस एरिया को। ये जो मेरी फोर्थ नंबर की ट्रेड है, ये देखें, तो ये फिर एज ए सपोर्ट आपको यहाँ पे एक काम करती है। यहाँ से आप अपने बाय लिमिट्स लगा सकते हो दोबारा से। लेकिन इसी एरिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी में जब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जब ब्रेक कर रही थी तो यहाँ पे उसने एक बाय एनगल्फिंग बना दी। जब उसने बाय एनगल्फिंग बना के ऊपर को ब्रेक कर दी तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की दीवार बन गई कि यहाँ से मार्केट ने उठना ही उठना है। और यहाँ पे H1 का गोल्डन जोन भी बन रहा था, तो उस वजह से हमें ये बहुत ही 110% कन्फर्मेशन होगी कि यहाँ पे मार्केट ने टैप करना है और मार्केट ने यहाँ से उठना ही उठना है। तो जब यहाँ से मार्केट उठी है तो अब देखें, ये जो 2907 के एरिया से मार्केट ने टैप करके उठी है, और मार्केट ने जनाब ये 2940 के एरिया को टैप किया है, और ये एक ही दिन में किया है। और आप देख लें कि यहाँ पे मार्केट ने माशाल्लाह से कितना अच्छा रिजल्ट दिया। अब ये चौथी ट्रेड है। पहली हमारी नीचे ट्रेड थी जो एफईजी एरिया से उठी है, ठीक है। दूसरी हमारी ये ट्रेड थी जहाँ से हमने सेल किया था इस एरिया से, यहाँ पे एसएल नहीं हुआ। एसएल हमारा अभी 1 पॉइंट ऊपर था, हमारा 10 के ऊपर एसएल था, क्योंकि हमारा जो आखिरी जोन है वो 2907 के ऊपर बन रहा था। हमारा जो एसएल था वो 10 के ऊपर होना था। तो ये मार्केट जो है वो उसने टैप किया 2909 के ऊपर टैप करके मार्केट नीचे आ गया। तीसरी ट्रेड हमारी ये सेल एनगल्फिंग पड़ी थी H1 की। यहाँ पे मार्केट जनाब आई, मार्केट आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छी रिजेक्शन दी। रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छे अपना 130 पिप्स जो है ना, हमें यहाँ पे उसने प्रॉफिट दिया। हम क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड बुलिश था तो हमने यहाँ पे अपने बाय लिमिट्स ऑलरेडी लगाए हुए थे, और उसके टीपी और एसएल भी लगाए हुए थे कि खुदा न खासा अगर मार्केट एसएल की तरफ जाती है और एसएल लेती है तो हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, बल्कि हम वहीं पे कट कर दें। और यहाँ पे अगर बाय लिमिट लगाते हैं तो डेफिनेटली हम एक आध ट्रेड को टीपी ओपन लाजमी रखते हैं, क्योंकि मार्केट में मुसलसल अपना हायर हाई बना रही है और अच्छे ट्रेंड के साथ मार्केट मूव दे रही है, तो उसमें हमें फ़ायदा होता। अच्छा, हमारी थर्ड ट्रेड भी हो गई, हमारी यहाँ पे फोर्थ ट्रेड भी हो गई। फोर्थ ट्रेड होने के बाद यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई है तो ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ पे सेम उसने यहाँ पे बाय एनगल्फिंग छोड़ दी। जब बाय एनगल्फिंग छोड़ के मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट जोन को पूरा किया। पूरा करने के बाद जब यहाँ पे मार्केट आई,
आने के बाद यहाँ पे लेयरिंग में हमारे टारगेट होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और रूटीन के बेस के ऊपर जब भी बैक टेस्टिंग करता हूँ तो आपको लाजमी बताता हूँ कि आप लोग इसको रूटीन के साथ देखें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। ये एक मार्केट के स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं, जो लोग मुसलसल इसमें एक्सपेरिमेंट करके और अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू करते हैं, और बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल लोग होते हैं, और अपनी ट्रेड को जो अपना उनका जर्नी है उसके ऊपर वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। अगर सिंपल इंगल्फिंग के ऊपर भी अगर आप काम करें और H1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह हमेशा प्रॉफिट होगा। आप ये देख लें कि वीक की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीक की इनगल्फिंग बनी थी और जो वैलिड थी। आप ये ना देखें कि इनगल्फिंग तो बीच में और भी बन रही है, वैलिड और इनवैलिड का आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि वैलिड कौन सी इनगल्फिंग होती है और इनवैलिड इनगल्फिंग कौन सी होती है। तो यहाँ पे ये देखें, इस जोन में जब मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर वाला जोन और मिडिल वाले जोन को टैप किया, लास्ट वाले को टैप नहीं किया। असल हमारा इनके नीचे 3 पॉइंट नीचे होता है। यहाँ से मार्केट जनाब, मैं अगर इसी ऊपर वाले जोन से 20 से ही लेता हूँ कि 20 से जब मार्केट उठी तो मार्केट कहाँ तक गई, तो मार्केट ने जनाब 28 तक गई। 28 तक मतलब हमारा अगर मैं देखूं तो असल जो हमारा टीपी जो हमारा होता है वो 50 पिप तक होता है। तो यहाँ से 20 से 80 पिप मार्केट ने एक मूव दिया, मूव देने के बाद मार्केट नीचे आ गई। तो हमारा टीपी अगर हमने बुक किया होता तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर टीपी हमने फिक्स किया होता तो मार्केट हमारा टीपी उठा चुकी होती। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हमारी 5वीं ट्रेड थी, और मैंने यहाँ पे साथ में नंबर लगाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग ने जो ट्रेड्स को अगर मिस किया है या आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो आपको यहाँ पे आप लोगों ने कितनी ट्रेड मिस कर दी हैं और उससे आपको कितना नुकसान हुआ होगा। क्योंकि ट्रेड्स आती रहेंगी, लेवल्स भी आते रहेंगे, और अच्छे अच्छे लेवल्स और भी नीचे पड़े हुए हैं जहाँ से मार्केट इंशाल्लाह बाई भी जाएगी और सेल भी आएगी। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपने इस तरह के लेवल अगर अपने पास लगाए होते, फ्रेश इनगल्फिंग लेवल लगाए होते, तो आपको पता होता कि यहाँ पे मार्केट जब आएगी तो मार्केट ने क्या करना है। तो वहाँ पे हम ऑलरेडी क्या करते हैं, अपने बाय लिमिट्स और सेल लिमिट्स को लगा देते हैं, लगाने के साथ अपने टीपी और एसएल को भी फिक्स कर देते हैं। उससे ये होता है कि मार्केट जब वहाँ पे मूव देती है तो वो 110% अपने जो रिजेक्शन होती है टीपी तक, वो 50 पिप तो बड़े आराम से मूव कर जाती है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो आपको पता है कि पार्शियल बुकिंग करनी है या मैंने उस ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, जो जो तरीक़ेकार हैं उस हिसाब से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा जी, आज आज की जो हमारी इस वीक की जो लास्ट ट्रेड है हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये एक इनगल्फिंग बनी थी और बहुत ही अच्छी रिजेक्शन के साथ ये इनगल्फिंग बनी थी। और इसको जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो 85 से लेकर और 64-65 का एरिया, मतलब ये कम से कम 20 पॉइंट का एरिया मेरे सामने बन रहा था। तो 20 पॉइंट का एसएल तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने, क्योंकि मैं तो सिर्फ 30 पिप का एसएल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, 30 पिप से मैं ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, मैंने इसको M15 में फ़िल्टर किया। अब या मैं उस एरिया को फ़िल्टर कर रहा हूँ जो बड़ा एरिया है, और बड़े एरिया में अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा जी मैं इसको थोड़ा फ़िल्टर करता हूँ। फ़िल्टर करने के साथ साथ फिर मैं देखूँगा कि मार्केट में क्या वहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी। तो ये M15 का फ्रेश इनगल्फिंग पड़ी है। अगर आप ये देखें तो मैंने ये गोल्डन जो मैंने कलर किया हुआ है, ये मैंने जोन ड्रा किया था, H1 को फ़िल्टर करके इस गोल्डन जोन में मैंने M15 का लेवल लगा के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H1 फ़िल्टर इनटू M15 इनगल्फिंग एरिया। तो उसी एरिया में उसने टैप किया है, और अपर जो जोन था उसी एरिया को उसने टैप किया 77 से, और मार्केट ने जो रिजेक्शन दी है वो मार्केट गई थी 85 तक। और ये देखें 77 टू 85 मतलब 80 पिप। तो मार्केट ने इस लेवल से भी हमें 80 पिप्स मार्केट ने दिए हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में हमारी जो इनगल्फिंग के ऊपर जो हम ट्रेड करते हैं और स्ट्रैटेजी के मुताबिक इस वीक की हमने टोटल 6 ट्रेड पकड़ी हैं, और 6 ट्रेड में से भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एसल नहीं हुआ, सारे के सारे टीपी हुए हैं। तो आप ये देखें कि कभी अगर आपकी मेरी जो मैंने आपको लास्ट 3 वीक के मैंने जो अपनी आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग बताई है, दिखाई है, और आपके सामने ये वीडियो बना के ये इस चीज़ को मैंने प्रूव किया है। एक होती है बात कि मैंने आपको जस्ट व्हाट्सएप किया है कि यहाँ से ट्रेड पकड़ने, भाई अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेड देता रहूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेड बताता रहूँ, तो आप लाइव स्ट्रीम में आके देख सकते हैं। आप वहाँ पे लेवल देखें कि ये लेवल पड़े हुए, ये इनगल्फिंग वैलिड है, ये वैलिड है, सर ने यहाँ पे मार्क की हुई है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप इंडिकेट कर सकते हो और वहाँ से अपनी ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते हो। इवन देन मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अगर आप ये कहना कि मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करूँगा, अगर मैं सिग्नल प्रोवाइड करूँ तो आपकी लर्निंग कहाँ से होगी, आप एजुकेशन कहाँ से हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के फ़ायदे के लिए हमने ये सेटअप बनाया है, और यहाँ पे हम भी अपनी ट्रेड करते हैं, तो क्यों ना आप लोगों का भी भला करें। तो हमारे लेवल्स को फॉलो किया करें, हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं 3 पिछले लास्ट 3 वीक्स की बात करूँ
जो मैंने 2 वीक की ऑलरेडी बैक टेस्टिंग करके यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भट्टी गोल्ड मास्टर में मैंने अपलोड की थी। और ये जो 3rd वीक की जो अभी मैं बना रहा हूँ, इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरी जो टोटल ट्रेड्स बनती हैं वो 5 पहले वीक की, और दूसरे वीक की 4, और 6 इस वीक की, तो 15 टोटल ट्रेडें बनती हैं। और 3 हफ्तों के अंदर मेरी 15 ट्रेड हैं, और 15 ट्रेड के अंदर अंदर मेरे टोटल के टोटल जो एसएल हैं वो 2 एसएल हैं। आप बेशक मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने जो पहले वीक की बनाई है उसमें 1 एसएल था। मेरी 5 टोटल ट्रेड थी, 4 टीपी हुए थे, 1 एसएल हुआ था। फिर जो दूसरे वीक की मैंने बनाई है उसमें जो फरवरी की स्टार्ट की जो वीक था उसमें बनाई है, उसमें 4 हमारी ट्रेड थी H1 की इनगल्फिंग के ऊपर। मैं किसी और टाइम के ऊपर नहीं जा रहा, मैं जस्ट H1 के टाइम फ्रेम के इनगल्फिंग के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, उसमें अगर एक इनगल्फिंग में वैलिड जोन है और वो बड़ा जोन है, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते हो। M15 तक को मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप वहाँ पे आके अपनी एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका जो जोन है वो छोटा हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और आप अपने रिस्क को वहाँ पे ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं ये छठा पॉइंट देखूँ, ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे 85 से ये तो जोन स्टार्ट था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को क्यों आके टैप किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे M15 की इनगल्फिंग थी, उसने वहाँ पे उस फ्रेश इनगल्फिंग को टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे उसने यहाँ पे टारगेट दिया। तो भाईजान, बताने का मकसद ये है कि हमारे इन 3 वीक्स के अंदर जो टोटल ट्रेड थी वो 15 ट्रेड है हमारी, और 15 ट्रेड के अंदर हमारे 2 एसएल हैं, 13 टीपी हैं। तो भाई, अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर आप समझते हैं कि यार मैंने इस ट्रेड को या इस फॉरेक्स को मैंने फ्यूचर बनाना है, इसमें अपना मुस्तकबिल लेके चलना है, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ग्रेजुअली अपने अकाउंट्स को इंक्रीज करें, और इनगल्फिंग के ऊपर बड़े पेशेंस के ऊपर बड़े सब्र के साथ आप लोगों को ट्रेड करनी होती है। और अपने पेशेंस को और साइकोलॉजी को अपने मद्देनज़र रखने के साथ साथ ट्रेड लिया करें। रिस्क जो है उस रिस्क को मैनेज करें। एक होता है मनी मैनेजमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक होता है ट्रेड मैनेज करना, और रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना। रिस्क एंड रिवार्ड क्या है कि अगर आपके पास एक $1000 का अकाउंट है, अगर $1000 के अकाउंट के ऊपर अगर आप वहाँ पे 1 स्टैंडर्ड की या 50 पैसे की ट्रेड ले रहे हैं, तो आप उस अकाउंट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप उस अकाउंट को मैनेज करके लेके चलें, तो आपकी जो एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बनता है, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, हद है 5 पैसे, इससे ज़्यादा आप वहाँ पे उसको नहीं रन कर सकते। और अगर करेंगे तो आपने अपने ऊपर ओवर जो रिस्क कर दिया है, तो ओवर ट्रेडिंग की है। ओवर ट्रेडिंग से आप, हाँ, टीपी भी होंगे, एसएल भी होंगे, तो फिर आपको उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ता है। और अगर आपने डिसिप्लिन अपना फॉलो करते हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो एक ही सेटअप के ऊपर ट्रेड लगा, अगर फ़र्ज़ करो मैं 50 पैसे या मैं 5 पैसे की ट्रेड लगा रहा हूँ, तो मैं मुसलसल अपनी 15 ट्रेडों के अंदर 5-5 पैसे की ही ट्रेड लगा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि उससे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड भी बढ़ेगा, उससे मेरी जो ट्रेड में प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, और मेरी साइकोलॉजी में भी इफेक्ट नहीं होगा, और मेरे पेशेंस है वो भी डेवलप होगा। अगर एक बंदा है वो 3 ट्रेडें लगाता है, 3 ट्रेडें उसने 5-5 पैसे की लगाई हैं, और एक ट्रेड उसने 50 पैसे की लगा दी, हो सकता है वो जो 50 पैसे की ट्रेड है वो उसका एसएल कर दे। तो कहने का मकसद ये है कि उसकी जो 3 हफ्ते की वो मेहनत है वो भी ज़ाया चली गई। तो कोशिश करें कि जो ट्रेड आप लगा रहे हैं उसी को मुसलसल डिसिप्लिन के साथ, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट के साथ, और उसको फॉलो करें। और मैं आपको उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। ट्रेड को ऐसे मैनेज करना होता है कि जब आप एक मुसलसल स्ट्रक्चर आपका बन रहा है हायर हाई का, यहाँ पे जैसे मुसलसल H1 हायर हाई बना रहा था, बनाने के साथ साथ क्या कर रहा था कि आप वहाँ पे अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। आपको पता है कि आपके 3 लेयर्स में ट्रेडिंग होती है, आप 2 को बुक कर दो, एक को बेशक आप छोड़ सकते हो। वो आपको हो सकता है जिसने आपको $25-30 देने हैं, 5 पैसे की ट्रेड ने 50 बिप के ऊपर अगर आप बुक करते हो, तो हो सकता है वो आपको 200-300 डॉलर भी यहाँ से अगर कैलकुलेट करके मैं ले चलूँ तो बनते हैं एक एक ट्रेड में से। तो कोशिश करें कि आप लोग, अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश में अगर आप एक आध को पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं बीच में। आपका अगर देखें कि अगर एक जगह के ऊपर आपका टारगेट आ गया, आप वहाँ पे 3 पैसे की बुक कर दें, 2 पैसे की छोड़ दें, तो वो 2 पैसे की हो सकता है आपको उन जो 20-25 डॉलर आपने बुक किए हैं वहीं से, उससे भी वो ज़्यादा आपको टारगेट दे दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, और बने रहिए हमारे साथ। भट्टी गोल्ड मास्टर को आप लोग इंशाल्लाह, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लर्निंग के हवाले से। आप लोग हमारी वीकली जो बैक टेस्ट है उसको लाजमी देखा करें कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ आपको बताई है, किस तरीके से बताई है, उसको आप फॉलो किया करेंगे, और उसको आप अपने एनालिसिस में भी शामिल करें। इंशाल्लाह ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो जी, मैं आपको यहाँ पे खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।